bring your awareness to your heart. Salute your all ancestor, parents, masters, and listen. Om Ratri Vyakhyadayati Purutradavakshavi Vishwa Adisryo Adhita Auravapra Amartya Nivito Devyadyuta Jyotisa Badhate Tamah Niru Swasarmaskrito Shashan Devyayati Apeduhasate Tamah Sano Adya Yasya Vayangnite Yamanna Vikshamahi Vrikshena Vashanti Vayah Nigramasho Avikchat Nipadvanto Nipakshina Nisenashakchidarthinah Yavya Vrikyang Vrikang Yavya Asten Murmay Athanah Sutra Bhavah Upama Pesi Saktamah Krishnang Bhaktamasthita Usrinev Yatya Upte Ga Ivakarang Vranishva Duhit Dardiva Ratri Astumam Na Jigyase. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. सहज सांस लेते रहें, अंतर्मन से प्रणाम करें। अपने आत्मा रूपी उस प्रकाश को जो हमारे चारों तरफ अंधकार के रूप में फैला हुआ अज्ञानता, विस्मरण, बीमारी, वॉटएवर, उसको दूर करने में वो हमारा सशक्त शक्ति के रूप में बाहर निकले और अपने ऊपर, अपने अंदर उस सारी शक्तियों का प्रभाव और उनकी उपयोगिता का ज्ञान मिले। इसके लिए हम अपने आत्मिक मन, आत्मिकता से अपने सुप्रीम पावर को प्रणाम करते हैं। को बहुत ही ध्यान से अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालना चाहिए। वो एक्सप्रेशन चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो या मेंटल हो, जिस किसी भी अवस्था में है, वो राइट ही होना चाहिए, वो सुंदर ढंग से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और जब कोई भी चीज सुंदर ढंग से एक्सप्रेस्ड होता है तो निसंदेह वो अट्रैक्शंस का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमारी जो अभिव्यक्ति, सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो हमारे वाणी की है, हमारे शब्द की है, हमारी आवाज की है। तो हमारी आवाज बहुत ही फोर्सफुल है और हम सब आदमी इस चीज को जानते हैं कि सारा यूनिवर्स साउंड से बना हुआ, आवाज से बना हुआ है। इवन तो हमारे शरीर में भी सारी चीज आवाज के द्वारा ही एक्सप्रेस हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, मैनेज हो रही है, हार्मोन, ये सारी चीजें आवाज की वजह से ही हो रही है। तो इसीलिए हमको जो हमारी जो अभिव्यक्ति होगी, तो हमारे अंदर में आवाज की कैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप होगी। जैसे आप बोलते बोलते बीच बीच में लोगों को अभ्यास होता है गाली बोल देना, अपशब्द बोल देना, वो अच्छी बात नहीं है। आप अपने शब्दों के द्वारा लोगों को हर्ट कर देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, वो आपका कैरेक्टर नहीं है, वो आपके सोल की अभिव्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी हमारे पास शब्द की कमी होती है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो भी हम अपनी अभिव्यक्ति को सही ढंग से शब्दों में नहीं समेट पाते। लेकिन जो भी शब्द हमारे पास है, हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपने सुंदर शब्दों को ही अपने इस सुंदर मुंह से अभिव्यक्त करें।
है ना। जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आपके कंप्लीटनेस को इंडिकेट करता है। जैसे हम लिखते हैं उसमें भी हम अपनी आत्मा की आवाज को लिख पाते हैं। अगर कोई आदमी नहीं बोलता है तो उसके लिखे हुए एक पेज से आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति की क्या अवस्था है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, शारीरिक अवस्था कैसी है। उसकी लिखावट और लिखने की प्रक्रिया और उनके शब्दों के उपयोग से आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति विशेष का क्या अंदरूनी सिस्टम। तो ये अभिव्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने कहा कि इसमें कुछ चीजों के बारे में हमने बताया था कि जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो ये एक निश्चित समय में होना चाहिए, बेहतरीन टाइम होना चाहिए। जिस टाइम में आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति उस समयानुकूल है कि नहीं, है ना। जैसे अब हम सिनेमा देख रहे हैं, अब उस समय में स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेंगे, मुश्किल बात हो जाएगी ना। तो इसीलिए समयानुकूल आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दूसरा चीज हमने बताया था कि जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं, स्थान विशेष की बात। तो किस स्थान में किस तरह की वार्ता को आप एक्सप्रेस करेंगे, ये भी समझने की बात। उनके पास बैठे हैं और उसको फिलोसफिकल विजडम देना शुरू कर देते हैं तो ये भी अच्छी बात, अभिव्यक्ति असरदार नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। फिर हमने बताया था कि आपकी अभिव्यक्ति जब कोई बुजुर्ग बड़े लोग कर रहे होते हैं उस समय नहीं करनी, उनके बीच में नहीं बोलनी चाहिए, अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिए अपने विचार को जब तक कि आपको चांस नहीं मिलता है ना। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जब अभिव्यक्त करते हैं तो हमेशा देखना होता है कि जो हमारी अभिव्यक्ति से इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कितना कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस समय उस तरह से अभिव्यक्त करना चाहिए कि इम्पैक्ट मिनिमाइज हो और समझ में आए बात। नहीं तो हम सारे आदमी पूर्वानुमान से अभिव्यक्त करते हैं, पहले से ही समझ के रखते हैं कि आदमी को ये चाहिए और इसको इसके हिसाब से बात करना। लेकिन संजोग ऐसा होता है कि बात ही उल्टी हो जाती है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हम पहले से सोच के रखे होते हैं, वो बात होती ही नहीं। इसीलिए अभिव्यक्ति उस पर्टिकुलर मोमेंट के हिसाब से होती है और उस समय आपको जरूर ये सोचना पड़ता है कि हमारे वचन से, हमारी अभिव्यक्ति से या हमारे फिजिकल अभिव्यक्ति से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। इसीलिए बहुत सारे फैमिली के अंदर अनुशासन को हम लोग मेंटेन करते हैं। बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बिठाया जाता है क्योंकि उससे जो एक संस्कार है वो मेंटेन रहता है। फिर बच्चों के लिए बड़ों का एक स्पेशल टाइम होता है जिस समय वो बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। जब हम सभी बड़े बच्चे बैठे हुए रहते हैं तो बैठने की जो सिस्टम है कि हम किस तरह से बैठें, इस सब चीजों के ऊपर में हमको सिखाया जाता है कि सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो, बैठते समय पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखो, पाँव मत हिलाओ। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो किस तरह के एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो या वर्बल हो या इंडिकेट करके कर रहे हो इशारों में, आंखों ही आंखों में, हाँ, तो सारे एक्सप्रेशंस काउंटेबल हैं और उसका बहुत बड़ा रोल है। हम सभी आदमी जीवन में बचपन से एक ही चीज को सीखते आए हैं कि अपने जीवन के बेस्ट चीजों को चूज करना। हमारा चॉइस है, हमारा जीवन हम चूज करते हैं। और बचपन से आज तक अगर हमको कोई दुकान में ले गया हमारे पिताजी ने और कहा कि कोई सामान खरीदो, तो हम बेस्ट चीज को ही खरीदते रहे। उसी तरह जब हम अपने लिए कोई शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो 50 शर्ट खरीद ले देखते हैं और देखने के बाद जो शर्ट मेरे हिसाब से बेहतरीन होता है, हमारे पॉकेट को भी देखना होता और हमारी रिक्वायरमेंट को भी देखना होता, इस दोनों को जो एकम्प्लिश करता है उस शर्ट को हम 50 शर्ट देखने के बाद खरीदते हैं। तो आप सोचिए कि हम बेस्ट ही चॉइस करते हैं। लेकिन जीवन में जब हमारा चॉइस बेस्ट है, हमारा थॉट्स क्यों नहीं बेस्ट रह पाता? क्यों फिर हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं? क्यों हम निगेटिव सोचने लग जाते हैं? क्यों फिर हम कुछ संभावना में
कि आने वाले समय में कुछ बुरा हो जाएगा, उसको हम कैसे फेस करेंगे, इसको सोच करके कैसे परेशान रह सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को जब आप अवेयर होंगे, जब अपने चेतना को आप अपने साथ जोड़ेंगे, तो ये सारी वीकनेसेस स्वतः खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर बड़ा ही अद्भुत अनुभूत प्रक्रिया पैदा होगी जो आपको ध्यान की अवस्था तक पहुंचाएगी, जिस समय आप हाईली कंसंट्रेटेड रहेंगे, हाईली पावरफुल रहेंगे और हाईली इन एक्शन रहेंगे, क्विक इन एक्शन रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको स्वतः पैदा हो जाएगी और जो ध्यान कराती है हमारे अंदर। फिर हमने आपको उसके बाद बताया था थोड़ा सा मुद्रा के बारे में, कि हमने बताया कि मुद्रा जो है सो सोल का कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये भाव भंगिमा है। जैसे हम वैरायटी ऑफ मुद्रा करते हैं, जिस मुद्रा के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को बिना अभिव्यक्त किए हुए भी व्यक्त कर देते हैं, है ना। हम नहीं भड़बली बोलते हैं लेकिन वो चीजें हो जाती हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हमको अपने स्पिरिट या अपने सोल से कम्युनिकेशन करना होता है, जब हमको सुप्रीम पावर से व्हाटएवर हूएवर ही इज उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो उस कम्युनिकेशन के दौरान मुद्रा का सबसे बड़ा रोल है। उसको कुछ करने की बात नहीं है, सिर्फ मुद्रा दिखा देना। जैसे ही आपने उसके स्पेसिफिक पोस्चर को दिखाया, उसको मैसेज मिल जाता है, ओ ही वांट्स दिस, और वो अपने आप कर लेता है। आप कितना भी बोलेंगे, कितना भी रोएंगे, कितना भी कुछ करेंगे, बात वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब मुद्रा दिखा देंगे तो वो उसकी भाषा है, उसकी समझ है, वो आपको फटाक से समझ लेगा। तो इसीलिए मुद्रा बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। इसको आप थेराप्यूटिकली यूज कर सकते हैं, इसको आप अपनी सोल एक्सप्रेशन के रूप में कर सकते हैं, इसको आप डिफरेंट एक्टिविटीज जो जिसमें आप वर्शिप करते हैं उसमें कर सकते हैं, वेराइटीज है। तो इस तरह से हमने आपको इस मुद्रा के बारे में बताया था और उस मुद्रा के डिफरेंट पहलू के बारे में बताया, जिसमें हमने बताया कि आपके पांचों उंगलियों में 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 5 डिफरेंट क्वालिटीज हैं, फिर आपके 5 डिफरेंट प्राणा का प्रोग्राम है। तो उसको डिफरेंट मुद्रा के द्वारा कैसे आप आसानी से अटेन कर सकते हैं, ये बड़ा अद्भुत बात है जीवन के अंदर। ठीक है, अब हम आपको 2 चीज आज बड़ा स्पेशल बताने वाले हैं, इसे बताएंगे। अद्भुत चीज ये बताएंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम 2 तरह से हमारे सिस्टम में पूजा होती है। एक होती है पंचमो उपचार और दूसरा होता है षोडशो उपचार, और एक होता है 64 उपचार, मतलब 64 तरीके से। तो ये जो पंचमो उपचार है ये 5 तत्व के द्वारा है, जो षोडशो उपचार है वो 16 कला के द्वारा है, और जो 64 उपचार है वो 64 एलिमेंट्स के द्वारा है। कि जनरली हमारा पूरा बॉडी जो है उसमें 64 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है ना, उसके द्वारा होता है। तो आज हम आपको पंचमो उपचार के बारे में बताते हैं। ये पंचमो उपचार में हम क्या करते हैं कि धूप दिखाते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने 2 एक्टिविटीज कराया था हम लोगों से इस लॉकडाउन के दौरान। पहला एक्टिविटीज था कि घंटी बजाने का, और दूसरा एक्टिविटीज था दीपक दिखाने का। तीसरा एक्टिविटीज था शंख बजाओ, ये बजाओ, आवाज करो। यानी यही 2 एक्टिविटीज मेजर थे। तो इस 2 एक्टिविटीज से होता क्या है, इसी तरह हम अपने पूजा में 5 चीज का यूज करते हैं। पहला होता है गंध, स्मेल का, अगरबत्ती सब जलाते हैं, धूमन जलाते हैं, है ना। दूसरा होता है पुष्प, फिर हम अपने भगवान को फूल चढ़ाते हैं। फिर होता है धूप, है ना, जिसको हम दिखाते हैं भगवान को। फिर उसके बाद होता है दीप, दीपक जलाते हैं। फिर नैवेद्य होता है, प्रसाद के रूप में भगवान को कुछ चढ़ाते हैं। बेसिकली ये जो जितनी भी वर्कआउट करते हैं, तो पूजा में कोई भी भगवान एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। बेसिकली जो भी भगवान होता है उस मंदिर में, उस आइडल में
हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना। तो जब हम अपनी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये मूर्त रूप में वो आइडल हम हो जाते हैं, और जो जिस चीज का वो आइडल है वो हम बन जाते हैं। यानी कि अगर हम गणेशा का पूजा करते हैं तो गणेशा हम में आ जाता है और हम गणेशा में हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो जो भी पूजा होती है बेसिकली हमारे खुद के अंदर में होती है और खुद के लिए होती है। जब हम खुद के लिए इस तरह की पूजा करते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर की जो प्रक्रिया है वो डेवलप होती है। डेवलप क्या होती है? आपको हेल्दी बना देती है। सबसे मेजर वर्कआउट क्या है? हेल्दी होना। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, आपका सोल भी अच्छा रहेगा। तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा इजी से हो जाएगा और फिर आप ध्यानस्थ की अवस्था में चले जाएंगे, और जहां से आप जो भी डिसीजन करते हैं वो सटीक डिसीजन होता है। हम देखते हैं इसीलिए लोग इतने पूजा पाठ करते हैं और उस समय में वो जो सोचते हैं, संकल्प करते हैं कि मुझे हे भगवान ऐसा हो जाना चाहिए, तो वो पूजा करते करते वो चीज अचीव हो जाता है। तो लोगों की और निष्ठा बढ़ जाती है। बेसिकली ये निष्ठा उसके सेल्फ में बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज है वो उनके द्वारा हुआ है और उनके अंदर के ग्रोथ की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का प्रयोग किया है। हम आपको बताते हैं गंध के बारे में। गंध का मतलब होता है स्मेल। जैसे हम भगवान को इत्र वगैरह चढ़ाते हैं, सेंट वगैरह, ये गंध के रूप में आता है। और इस गंध का संबंध जो है हमारे पृथ्वी तत्व से। किससे है? पृथ्वी तत्व से है गंध। और इसका बीज मंत्र है लम। इसका जो क्रिया है उसको बोलते हैं सत्संग, है ना। जो कि अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, है ना, तो उसको बोलते हैं सत्संग। जैसे हमने अभी 2-3 दिन पहले एक लेक्चर सुन रहा था किसी का, तो उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन और फिर 3 जैसे लिख दिया। फिर उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ ये क्या है। तो किसी लोगों ने, कोई बोला कि आई उल्टा W है, उल्टा M है, कोई बोला कि 13 लिखा हुआ है, कोई बोला कि B लिखा हुआ है। तो इसलिए वेराइटीज ऑफ पीपल ने उनको वेराइटीज ऑफ आंसर दिया। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया कि उस लेटर के दोनों साइड में, एक साइड में A लिख दिया, एक साइड में C लिख दिया। तो जैसे ही लिख दिया तो फिर क्या हो गया कि सभी लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ये लेटर B है। तो यानी कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो पहचान है, वो आपके सराउंडिंग के द्वारा हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इसलिए जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ जो समय बिताते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं, है ना। उसका इफेक्ट से आपका स्वरूप तैयार हो जाता है, आपका नोमेनक्लेचर हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर आ जाता है। नहीं तो जब आदमी अपने सत्संग में नहीं होता, अपने आसपास के साथ नहीं होता, अपने दोस्तों में नहीं होता, तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, पहचान ही नहीं होता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस ही नहीं होती। तो इसीलिए आज हमारे संसार में, भौतिक समय में, हमारी जो पहचान हमारे सराउंडिंग से होती है, हमारे फ्रेंड सर्कल से होती है, हमारे आसपास की चीजों से होती है, हमारे सत्संग के साथ। यानी कि जब भी आपका संग सत्य के साथ होगा तो आप सत्संग होंगे, आप में सत्संग होगा, ये बात होती है। अब क्या होता है कि जब हम गंध चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे, लम बीजम पृथ्वी तत्वम सत्संगम गंधम समर्पयामि, ये मंत्र पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्रार्थना, हम कंफर्म करते हैं कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है वो स्ट्रांग हो, और हमारे जो सराउंडिंग्स में जो कोई भी लोग हों वो अच्छे लोग हों, सत्य लोग हों, सही बोलने वाले हों, झूठ बोलने वाले नहीं हों, ठगने वाले नहीं हो, चोर चपाटी करने वाले नहीं हो, ऐसा। तो इसीलिए हम रोज ये पूजा करते समय जब भगवान को इत्र चढ़ाते हैं, गंध चढ़ाते हैं, या पानी के अंदर में चंदन वगैरह सबको घोल करके और फिर चढ़ाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया होती है। तो हम ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब ये होता है हमारे जीवन में अंदर,
है ना, तो इसको बोलते हैं गंध। फिर होता है पुष्प, ये आकाश तत्व को बिलोंग करता है। इसका बीज मंत्र होता है हम, और क्रिया होता है इंद्रिय निग्रह, यानी कि संयम करना। कि जब भी हम किसी पुष्प को भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने अंदर में निर्धारित करते हैं कि हम संयम में रहें, संयमित रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, विद इन लिमिट रहें, यानी कि होश में रहें। ऑलवेज वी शुड बी इन कॉन्शियसनेस। जैसे ही हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, किसी भी तरह के स्पेल में चले जाएंगे, स्पेल का मतलब होता है नशा, है ना, किसी भी तरह के नशा में, चाहे धन दौलत के नशा में, सौंदर्य के नशा में, पावर के नशा में, पोजीशंस के नशा में, नॉलेज के नशा में, दिस ऑल आर इज द स्पेल। और आदमी उसी स्पेल में अपने कॉन्शियसनेस से विमुक्त हो जाता है, और उस स्पेल में वो काम करते रहता है जो कि उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल होता है और जो उसके नाश का कारण। तो मेरा ये कहना है कि जब आप होश में होते हो तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। जैसे ही आप बेहोश हो जाते हो, स्पेल में चले जाते हो, टेम्प्टेड हो जाते हो या अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, तभी आप गलत कर सकते, है ना। तो ये हमको हमेशा, जब हम किसी को पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम संयमित रहें, संयम में रहें, कॉन्शियस रहें, स्पेल में नहीं जाएं, परफेक्ट रहें, ये मतलब होती है। फिर हमारा तीसरा एक्टिविटीज होता है धूप दिखाना। धूप जो है वायु तत्व है, ये इसका जो बीज है यम है, इसकी जो क्रिया है अरिहंतम का। अरि का मतलब होता है दुश्मन, हंतम मतलब होता है कि दुश्मन को हटा देने वाला, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे जीवन के अंदर में लोभ, क्रोध, मोह है ना। इस तीनों से ही ईर्ष्या, द्वेष, फलाना चिलाना सब पैदा हो जाता, लेकिन ये मेजर दोष है, मेजर दुश्मन है। तो इसको किससे आप हटा सकते हैं? एक ही चीज जो है वो है प्यार, लव, जो आपके हृदय तत्व से पैदा होता है ना। समझ में आ गया? वायु तत्व से वो गवर्न होता है प्यार, और जब आपके अंदर प्यार होगा तो कंपैशन होगा, फिर आप शांत रहेंगे, चित्त स्थिर अवस्था में रहेगा, लोगों का केयरिंग करेंगे, लोगों के प्रति आपका उत्तम उद्गार पैदा होगा, आप किसी को नुकसान नहीं करना चाहेंगे, है ना। और फिर इसकी वजह से आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। तो जब भी आप प्यार करेंगे तो दुश्मन खत्म हो जाता है, जब आप दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन तैयार हो जाता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको हमेशा दिखाता है कि हमारे अंदर में अपनी सारी कुरीतियों को हटा करके सिर्फ प्रेम को आविर्भाव करें, पैदा करें, दयालु बने, है ना, दयावान हो जाएं, लोगों के प्रति संवेदनशील बने, और अपनी संवेदना के द्वारा लोगों की समस्या को दूर करें। ये सारी चीजें हमारे अंदर में पैदा होती है। फिर होता है दीप, जो होता है अग्नि तत्व, उसको बोलते हैं, इसका जो बीज मंत्र है रम, और इसकी कला जो है तो चित्त कला दीपक है, यानी कि हमारे कॉन्साइंस को जनरेट करता है। ये दीपक जलाने से हमारे अंदर का जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है, और हम एक्सट्रीम अलर्टनेस की स्टेज में होते हैं। एक्सट्रीम अलर्टनेस, जैसे रोशनी पैदा होती है, ज्ञान डेवलप होता है, अंधकार हटता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है अलर्ट होने की। जब हम अलर्ट नहीं होते तभी हम ट्रैप हो जाते हैं। तो हमेशा अलर्ट होने के लिए हम इस तरह से दीप दिखाते हैं, है ना। फिर होता है हमारा नैवेद्य का प्रोग्राम, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये हमारे जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और जब जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसको अमृत तत्व भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर में हमको बड़ा ही अद्भुत
विजडम आता है जब हम नैवेद्य देते हैं। इसमें शिव और शक्ति यानी कि आपका सोल और आपका सुप्रीम सोल के बीच में जो स्टेबिलिटी है, तादात्म्य है, साम्य है, रस है, कनेक्शंस है, मर्जिंग है, क्रिएटिविटी जिसकी वजह से होती है, उसको समझ में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी सी पूजा करने की प्रक्रिया में जब आप ये सारी चीज भगवान को अर्पित करते हैं तो बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि आपके शरीर के पांचों बेसिक मेन एलिमेंट्स हार्मोनाइज हो जाते हैं, उससे ओरिएंटेड क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होने लग जाती है, और जब वो क्वालिटी डेवलप होती है तो बड़ा ही अल्टीमेट प्रोग्राम बन जाता है जीवन का। आप बेहतरीन लाइफ को लीड कर पाते हैं, आप स्वतः ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं और आपका जीवन बड़ा ही सुखमय और आनंदमय हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस गंध धूप दीप दिखाने के बजाय आप 5 मुद्रा जो आपको दिखाया था, है ना, तो आप दिखा सकते हैं सीधे सामने में। अग्नि मुद्रा कर सकते हैं, है ना, पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, वायु मुद्रा कर सकते हैं, जिसको दिखाने से भी यही इम्पैक्ट होगा जो आप ये चीज चढ़ा रहे हैं उसके द्वारा होता है। हाँ, वही जल ऑफर जो करते हैं, जल तत्व है ना, नैवेद्य को करने के बाद जल से चारों ओर उनको घुमाते हैं, तभी वो ऑफर हो जाता है। जब तक उस भोजन में जल नहीं चढ़ाते तब तक वो ऑफर नहीं होता है ना। तो ये बात होती है। तो इस तरह से हमको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, और उसको अगर हम अपने जीवन में उस जो छुपा हुआ एक्सप्रेशन है उसको जब हम समझ लेते हैं तो हम नाइसली एक्सप्रेस्ड होते हैं, और हमारा जो विजडम है वो भी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राह्य कर पाता है, अडॉप्ट कर पाता है, और फिर इसको करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। बहुत ही उत्तम और पावरफुल सिस्टम हो जाता है हमारे अंदर में, है ना। कोई और दिक्कत है? इसके बाद हम और कुछ एक्टिविटीज करते हैं भगवान को। जैसे हम पूजा करने से पहले क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं अपने पास। हम कहते हैं अवाहिता भवः, मीन्स यू आर इनवाइटेड, आप आ जाओ, ठीक है। फिर हम बोलते हैं संस्थापिता भवः, कम एंड सिट, है ना, यह तिष्ठता, ऐसा बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं सन्निधा पिता भवः, कम इन कांटेक्ट, ठीक है, जब भगवान को बोलते हैं कांटेक्ट में आ जाओ। फिर बोलते हैं सन्निरुद्धा भवः, यानी कि क्रिएट द एम्पावरमेंट इन मी, ऐसा हो जाओ, सन्निरुद्धा भवः। फिर हम बोलते हैं सन्मुखी भवः, आई वांट टू रियलाइज, क्या रियलाइज करना है भगवान को हमें बोलते हैं, ये सुप्रीम पावर को बोलते हैं, अपने सोल को बोलते हैं, आई वांट टू रियलाइज। अब कुंठिता भवः, तत्व निरूपण, एक्सप्रेस योर मिस्ट्रीज, जो हम सुप्रीम सोल को बोलते हैं कि आप अपनी मिस्ट्रीज को हमारे सामने में एक्सप्रेस करो, यानी कि जो हमारा अंधकार है, अज्ञानता है हमारे अंदर, उसको रिलीज करो, ये बात बोलता है ना। फिर हम बोलते हैं सुप्रीता भवा, फॉर्म इन ब्यूटीफुल वे, है ना, कि बहुत सुंदर ढंग से उस सुंदरता के सौंदर्य के रूप में आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, जिससे कि मुझे डर नहीं हो, भय नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और आपकी वो सौंदर्य को हम देख करके आपके उत्तम स्वरूप को हम महसूस कर सकें खुद के अंदर और अपने से बाहर हर एक जीव में देख सके। फिर कहते हैं कि सुप्रसन्ना भवा, हील मी, हमको हील कर दो, हमको हार्मोनाइज कर दो, हमारे अंदर एक्सट्रीम एनर्जी का प्रवाह कर दो, जिसकी वजह से हम शांत और स्टेबलाइज रहें, हम आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाए। जैसे ही आप आनंद की अनुभूति में होते हैं आप हील्ड होते हैं, आप अपने आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। ये बड़ा अद्भुत सी बात हमने आपको बताया।
और इसको करने के लिए बहुत ही अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत मुद्रा सब होती है। आज मैं उस मुद्रा का नाम बताऊंगा और फिर कुछ प्रैक्टिस कराएंगे और मुद्रा का डिफरेंट विश्लेषण अगले दिन में आपको सिखाऊंगा। पहला जो मुद्रा है ये 10 क्रिया है, सिर्फ इसको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, इसको सिर्फ कर देने से भी सारा काम हो जाए। इसको बोलते हैं सर्व संक्षोभनी मुद्रा, फिर है सर्व विद्रावनी मुद्रा, फिर है सर्व आकर्षणी मुद्रा, फिर सर्व आह्लादनी मुद्रा, फिर सर्व सम्मोहनी मुद्रा, फिर सर्व स्तंभनी मुद्रा, फिर सर्व जिम्भनी मुद्रा, फिर सर्व शंकरी मुद्रा, फिर सर्व रंजनी मुद्रा। तो ये जो 10 मुद्रा हैं बड़ा ही पावरफुल मुद्रा है, जिसको सिर्फ दिखा देने से आपका ये सारा एक्टिविटीज अपने आप हो जाएगा। जैसे संस्थिता, अवाहिता भव, संस्थापिता भव, सन्निधापता भव, सनिरुद्धा भव, ये सारी चीज अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको बड़ा ही सुंदर ढंग से इस चीजों को समझना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप सब लोग इस चीज में इंगेज्ड हों, डिफरेंट वे से आप इसको समझें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके पास रहे और आप इसकी वास्तविकता को जानें, समझें और आंख बंद करके भेड़ की तरह अपने पंडितों के पीछे नहीं भागें कि वो जो बोल देता है वही बोल देता है। ऐसा ना हो, आप समझें, चीजों को समझें और समझने के बाद जब आप करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस सारी चीजें आपको किसी और के लिए करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप मुद्रा दिखाएंगे, आपका कार्यक्रम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ विशेष चीज की जरूरत ही नहीं हो। इसीलिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमको अपना प्रयोग करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और चीजों को करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो हमने वर्कआउट किया वो बड़ा ही पावरफुल वर्कआउट रहता है। फिर कल हमने कुछ, अभी एक लोग अभी हमको एक प्रश्न नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे न्यास के बारे में बताएं, है ना। तो हमने न्यास भी जो है वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक प्रक्रिया है, जिससे आपका शरीर सुव्यवस्थित रहे, माइंड कंट्रोल में रहे, फोकस्ड रहे, अटेंटिव रहे, सक्रिय रहे, तो जिसकी वजह से आपकी चीजें आसानी से हो जाए, है ना। इसके लिए हम न्यास करते हैं। ये न्यास हमने कल बताया था कि हम बहुत वैरायटीज ऑफ न्यास है, लेकिन कुछ न्यास ऐसा है जिसको करने के बाद हमारे अंदर में चीजें बड़ा आसानी से हो जाता है और हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रह जाता है, माइंड प्रोटेक्टेड रह जाता है, हमारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब हम बेहतरीन ढंग से जीवन को जी पाते हैं, है ना। जैसे हमको कहीं जाना है, अगर हम न्यास करके जाएं तो हमको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत ही आसानी से बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से जीवन को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, चीजें परेशानी नहीं होगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं होगा, शरीर में बीमारी नहीं होगा, किसी चीज को लॉस होने का ध्यान नहीं रहेगा और हम जो भी काम करेंगे बड़ा ही ताकत और मजबूती के साथ करेंगे, है ना। ये बात होती है। तो हमने कल आपको बताया था कि पहले आप जो न्यास करें तो अपने हृदय को टच करें, फिर उसके बाद अपने सर को टच करें, फिर आप उसके बाद अपने ब्रेन को टच करें, यहाँ टच करने के बाद फिर अपने दोनों कंधे को टच करें, फिर इस मुद्रा में अपने आंख को टच करें, है ना, और फिर अपनी उंगली को, हाथ को घुमाएं और अपने हाथ के ऊपर मारें। तो इसको कर देने से आपका शरीर बड़ा स्वस्थ, बड़ा आनंदित, बड़ा फिट, आपका माइंड भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने जीवन को गवर्न कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आंख को बंद करना है या खुला भी रखना है और मन में बोलना है कि ओम हृदयाय नमः, अपनी इस उंगली हाथ से
हृदय को टच कर लें। फिर आप बोलें ओम भू शीर्षे स्वाहा, अपने सर के ऊपर रख दें। फिर आप बोलें ओम भू शिखाय, ये अंगूठा से छूना होता है शिखा को, हाँ ऐसे। फिर आप दोनों हाथ से कंधे को टच करके बोलें कि ओम स्वः कवचाय हुम। फिर आप अपने आंख को टच करते समय बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय भूर्भुवस्वः नेत्राभ्याम वोखट। फिर आप हाथ को जब ऐसे घुमा करके ऐसे लगा लेंगे तो बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट। अब ये जो जितनी भी चीजें आपने किया, इसको करने से सबसे पहले आपने हृदय नमः किया, इससे आपका हृदय एक्टिव हो जाता है, हार्ट की फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। फिर आप घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, आप मनोभाव से व्याकुल नहीं होंगे। अब देखते हैं जब भी व्याकुल होते हैं तो हमारा हृदय धर 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 करने लग जाता है, एंजाइटी आ जाती है, ये सब हट जाएगा। फिर आप सिर से स्वाहा करते हैं यहाँ, तो फिर आपके माइंड के अंदर में कोई वीकनेस नहीं रहेगा, फियर नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अपनी भावना को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये सब बातें हो जाती हैं, तो ये बड़ा अद्भुत बात है। हाँ, जब आप अपने इसको छुएंगे तो इस समय में आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि आपकी जो ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है, ये दोनों में बैलेंसिंग होती है। और जब ये बैलेंस्ड होगा तो माइंड और बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन आने लग जाएगा, यानी कि आप जो भी करेंगे बड़ा ही डिस्टिंक्टिव और क्लीनलीनेस के साथ करेंगे, क्लियर करेंगे, परफेक्ट करेंगे। तो ये सब सारी क्वालिटीज आ जाती है। फिर वैसे ही आप जब आंख में करते हैं तो इससे फिजिकल आइज की प्रॉब्लम भी खत्म होती है, लेकिन आपके अंदर बहुत ही डिफरेंट विजन भी आएगी। जब आप कहीं भी जा रहे होंगे तो कहीं कुछ दुर्घटना होने वाली है या कुछ परेशानी होने वाली है, आपको पहले से पता चल जाएगा और आप उससे प्रोटेक्ट हो सकेंगे और आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, उस आदमी से मिलना बंद कर सकते हैं। इस तरह की प्रोटेक्शन हो जाती है। और फिर ओम भूर्भुवस्व अस्त्राय फट करते हैं घुमा करके, दैट मीन्स किसी भी तरह का इंसिडेंट, एक्सीडेंट आपके जीवन में नहीं होगा। अब बड़ा डिस्टिंक्टिव वे से अपने रास्ता को तय कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है और बेहतरीन ढंग से आप अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने कल चर्चा में किया ही था, आज एक बार फिर से कर दिया और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें फायदा कुछ दिखा होगा है ना। और फायदा तब दिखेगा जब बेसिकली आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, समय में लाएंगे, तो और भी मजा आ जाएगा जीवन को करने में, है ना। तो अभी हम आपको 15 मिनट के लिए कुछ स्पेशल क्रिया सिखाएंगे, जिस क्रिया के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का अनुभूति होगी। और वो क्रिया एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप ध्यान की अवस्था तक पहुंचेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। और इस क्रिया के कॉम्बिनेशन में हमने कुछ मुद्रा का योग करेंगे सिंपलेस्ट वे में, और जब इस मुद्रा का उपयोग करेंगे तो फिर और भी मजा आ जाएगा हमको, है ना। आज हम जो सुप्रीम सोल है उसको हम अपने आप से मर्ज कराते हैं, यानी कि सन्निधापनी कराते हैं, मर्ज कराते हैं। उसको कहते हैं कि तुम हमारे नजदीक में आ जाओ, कम क्लोजर टू मी, है ना। तो कम क्लोजर टू मी, इसके लिए अपने दोनों हाथ की अंगूठी को बांध लें और इसको यहां पर ले आए। लाने के बाद इसको आप अपने नेवल और हार्ट के बीच वाली जगह, इस जगह में देखिए, यहां, है ना, इस जगह में आप इसको ऐसे स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद अपने आंख को बंद कर लीजिए, सहज और स्थिर अवस्था में बैठ जाइए। और बैठने के बाद आज आपको जो बाहर से चीज अंदर आती है उसको बाहर रोकना है, और जो अंदर में आकर के बाहर जाती है उसको अंदर रोकना है, यानी कि बहुत ही सुंदर सी प्रक्रिया करना है। इस प्रक्रिया में आप अपने ब्रेथ को अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के द्वारा रोकेंगे। तो जो बाहर से आती है, जैसे आपने सांस लिया और उसको अंदर में रोक लिया,
फिर हमने जो सांस छोड़ा उसको बाहर में रोक लिया, छोड़ने के बाद सांस को रोक लिया। और जितनी देर हम सांस को रोकेंगे अंदर या बाहर, दोनों समय में कम से कम 7 टाइम्स हमको ओम अपने माइंड के अंदर में रिसाइट करना है। जीभ में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जीभ हमारे अपर पैलेट से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपर पैलेट से अपने टंग को टच कर देते हैं तो उस समय हमारा सेंसिंग सिस्टम धीरे धीरे वन पॉइंटेड लेंस की अवस्था में आ जाती है, एक जगह में आ जाती है। फिर हमको बड़ा मजा आता है, बड़ा सुंदर लगता है ना। तो इसको हम कम से कम 5-7 मिनट तक इस प्रोग्राम को करेंगे, यानी कि 7 मिनट करने में हमको 1 मिनट के अंदर में 2 बार ऐसा होगा, तो 7 मिनट के करने में 14 टाइम्स ऐसा होगा। लेकिन हम इसको 21 टाइम्स करेंगे आज, है ना। 21 टाइम्स करने के बाद फिर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, सेम मुद्रा में, सेम अवस्था में, लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ इसको करने से, इसको विटनेस करेंगे। तो आपके बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है उसको जस्ट ऑब्जर्व करिए। अगर पैर में झुनझुनी भर रहा है, ऑब्जर्व करते रहिए। आपके कान के पीछे खुजली हो रहा है, खुजली को ऑब्जर्व करते रहिए। आपके आंख के सामने में कुछ नए नए तस्वीरें बन रही हैं, उसको अनुभव करते रहिए, है ना। आपके माथे के अंदर रोशनी निकल रहा है, उसको देखते रहिए। व्हाटएवर, ABCD डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसको ऑब्जर्व करना है। और जब ये ऑब्जर्व हो जाएगा 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट तक, उसके बाद हम धीरे धीरे उस अवस्था से नॉर्मल अवस्था में आने की प्रक्रिया को अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो ये मुद्रा, इसको पकड़ लीजिए, आंख को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर शोल्डर, कीप स्पाइन स्ट्रेट, सिट एज पर योर कन्वीनियंट वे। आराम से बैठें। अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपका पैर जमीन से पूर्ण रूप से टच होना चाहिए, आपका थाई पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, है ना। पाँव मुड़ा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। आपके नी मतलब काफ मसल्स और थाई भी 90 डिग्री के बीच में रहेगा, और आपके थाई से आपका स्पाइन भी 90 डिग्री के बीच में रहेगा, है ना। अगर आप बेड में बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, तो कन्वीनियंट सुखासन में बैठ सकते हैं, या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो भी कन्वीनियंट पोस्चर है उस पोस्चर में आप बैठ जाए, है ना। अगर आप लेटे हुए हैं तो लेट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये पोस्चर्स आप अपने नेवल और हार्ट के बीच में एस्टैब्लिश कर दें और बहुत ही बॉडी को ड्रॉप कर दें, एकदम जस्ट रिलैक्स, और अपने ब्रीथ के साथ हो जाएं। बी विथ योर ब्रेथ। 3 बार सांस को सहज अपने अंदर आने दें और धीरे से उसको जाने दें। फिर आप सांस लें, अंदर में रोकें और चांट करें। फिर सांस को धीरे से छोड़ें और सांस को रोक लें और चांट करें। फिर सांस लें और अंदर में रोक लें।
सांस को छोड़ें और बाहर रोक लें।
अब आप सहज अपने ब्रीथ को आने और जाने दें, रोके नहीं, और फिर अपना पूरा का पूरा अपनी चेतना को, अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर में व्याप्त कर।
अब अपने राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करें। फिर लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करें। फिर दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। लेफ्ट हैंड को लोअर एब्डोमेन में और राइट हैंड को थ्रोट पर रख करके 3 बार सहज ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। दोनों हाथ को रब कर लें। थर्टी सेकेंड के लिए अपने हाथ को 1 मिलीमीटर अपने हेड से ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को रब करें। अपने आंख के ऊपर रखें दोनों हाथ। धीरे धीरे अपने आंख को खोलें। बॉडी को रिलैक्स करें। पांव को रिलैक्स कर लें। कंधे को घुमा करके इसको रिलैक्स कर लें। थोड़ा सा सामने झुक करके बॉडी को ट्विस्ट करके अपने स्पाइन को रिलैक्स कर दें और धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में वापस 1 मिनट स्थिर चित्त से वहीं बैठे रहें। कोई एक्टिविटीज नहीं करें। बी काम, स्टे इन द सेम पोजीशंस। सभी आदमी को हमारा आत्मिक नमन। बड़ी शांत और स्थिरता से आपने हमारी बातों को सुना। फिर हम अगले क्लास बुधवार को आपसे फिर मिलेंगे, ठीक समय 8 बजे। तब तक आप सभी आदमी विचारवान होकर के अपनी सारी क्रिया एक्टिविटीज जो बात आपने सुना है उसका चिंतन और मनन स्वाध्याय करें। अपने अंदर में जो कुछ अगर आपको लगती है कि त्रुटि है उस त्रुटि को दूर करें। दूर करने के लिए एफर्ट्स करें। अपने अंदर छुपे हुए वो अदम्य शक्ति साहस को इकट्ठा करके और अद्भुत कार्य को संपादन करने का प्रण करें, जिससे आपका जीवन अमृतमय, स्वस्थमय, आनंदमय, प्रेममय और सब ऐश्वर्यमय बना रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। शुभ संध्या और खूबसूरत जीवन की कामना के जय हो सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। Yes, sir. प्रणाम सर।